जिनका प्रशिक्षण आज से यहां शुरू हो रहा है, मैं उन सभी भाई और बहनों को कहना चाहता हूं कि ये मेरी खजुराहो लोकसभा है। मैं यहां पर कोई आज गेस्ट नहीं हूं, मैं तो होस्ट के तौर पर आप सारे लोगों ने यहां जो काम किया है, आप जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं सबका बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस क्षेत्र में, खजुराहो के इस क्षेत्र में आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी खजुराहो को मिली है बड़ी सौगात। इते केंद्र सरकार ने 2 फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत कराई है और ई के लाने पहुंचे इते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और खजुराहो के सांसद और भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। इस मौके पे वी.डी. शर्मा बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इतनी बड़ी सौगात मिल रही है और ई के संग ही खजुराहो में हेलीकॉप्टर एक्सपो भी आयोजित करेगा है, जो उनके संसदीय क्षेत्र के लाने बड़ी बात है। और मैं ऐसा मानता हूं आदरणीय सिंधिया जी, मैं बहुत दिनों से आपसे अनुरोध कर रहा था कि आप खजुराहो कब आएंगे, और एक बार हमारी जनता भी, हमारे कार्यकर्ता भी, उनके मन में था कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक बार खजुराहो आए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे तो क्या क्या सौगातें लेकर के आएंगे। 2 फ्लाइंग एकेडमी का आज आपने यहां पर उद्घाटन किया है और मैं इस बात के लिए आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि खजुराहो जैसे इस क्षेत्र में, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में, अभी मुझे ओला जी बता रहे थे कि एशिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण केंद्र कहीं बना है तो वो खजुराहो के अंदर बना है। और इसलिए मैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, हमारे राजीव बंसल जी का और हमारे दोनों एकेडमी के उन सब लोगों का इस बात के लिए विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने ये अवसर खजुराहो के इस क्षेत्र को दिया है, बुंदेलखंड की जनता को दिया है। और इसलिए हमारे नौजवान यहां पर जो देश भर के आए हैं, वो प्रशिक्षण लेकर के हर वर्ष बड़ी संख्या में नौजवान निकलेंगे और ये सभी नौजवान यहां से पायलट का ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हमें लगता था कि देश के अंदर पहले अगर किसी नौजवान के मन में है कि मुझे पायलट बनकर के तैयार होना है, मैं भी उड़ान भरना चाहता हूं, तो उन पायलट को बनने के लिए दुनिया के किन्हीं देशों में जाना पड़ता था। दुनिया के किन्हीं देशों में जाकर उन्हें अपना प्रशिक्षण लेकर के और वो पायलट बनकर के उड़ान भर सकते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, क्या उन्होंने तय किया, ये अब दुनिया के देशों में नहीं जाएंगे, अपने देश के अंदर ही इस प्रकार के पायलट तैयार होकर के हम भारत के अंदर तैयार करेंगे। और 5 फ्लाइंग एकेडमी जो उन्होंने भारत के अंदर शुरू की है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज 5 में से 2 फ्लाइंग एकेडमी अपने खजुराहो के इस लोकसभा क्षेत्र में मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। और हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत के अंदर खजुराहो का जो क्षेत्र है, इस दिशा में बड़े पैमाने पर आज जब यहां से लोग तैयार होकर के जाएंगे और एयर कनेक्टिविटी, आज मैं आदरणीय ज्योतिरादित्य जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज यहां पर हेलीकॉप्टर और हमारे जो छोटे जहाज हैं, इनका एक्सपो भी आज खजुराहो के अंदर हो रहा है। ये 5वां एक्सपो आज खजुराहो के अंदर उन्होंने आयोजित किया है, तो इतनी बड़ी सौगात आज उन्होंने दी है, इस बात के लिए भी मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस क्षेत्र के लिए मैं कहूंगा कि विकास में एक नई उड़ान, हमारे यहां पत्रकार मित्र भी बैठे हैं, हमारा नेतृत्व है और इस क्षेत्र के हमारे नागरिक हैं, इस क्षेत्र को विकास की एक नई उड़ान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार मिल रही है, उसमें यह भी एक बड़ा हिस्सा है। टूरिज्म, भारत के अंदर आने वाले दुनिया के जो लोग हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया का एक बड़ा स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री ने आइकॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो 17 सिटी डिक्लेयर किया, उनमें से एक खजुराहो है। तो माननीय प्रधानमंत्री का विजन
लगातार बुंदेलखंड खजुराहो के क्षेत्र पर उनकी निगाह है और इसलिए इस क्षेत्र को लोग कभी कहते थे गरीब क्षेत्र है, ये तो बड़ा सूखा बुंदेलखंड है। लेकिन मैं एक बात इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने फ्लाइंग एकेडमी तो दी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल जी के सपने को पूरा करने का काम किया है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना रिवर लिंकिंग, भारत का पहला प्रोजेक्ट 44,605 करोड़ का इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, तो यह भी विकास के नए रास्ते खोलेगा। ये हरा भरा बुंदेलखंड होगा और ये समृद्ध बुंदेलखंड बनेगा। और उसमें ज्योतिरादित्य जी आपने जो 4 चांद लगाए हैं, अब ये बुंदेलखंड के नौजवान के मन में आता है कि मुझे भी उड़ान भरना है। तो मैं आपका हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का और आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बुंदेलखंड का, छतरपुर का, पन्ना का, टीकमगढ़ का इस क्षेत्र के नौजवान भी अब उड़ान भरने में उन्हें आसानी होगी, वो भी अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। इसलिए टूरिज्म के क्षेत्र से लेकर के विकास के नए रास्ते खुलेंगे, कनेक्टिविटी हमारी बनेगी। और मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से एक और आज अपील करना चाहता हूं। मैं यहां आता हूं, लगातार लोगों के साथ मिलते हैं, हमारे टूरिस्ट ऑपरेटर भी मिलते हैं, दुनिया भर के लोग आते तो उनके मन की इच्छा है कि खजुराहो के साथ बनारस, खजुराहो के साथ उदयपुर, खजुराहो के साथ मुंबई, खजुराहो के साथ कैलकाटा को अगर हमारी एयर कनेक्टिविटी बनती है तो इस क्षेत्र के टूरिज्म को पता नहीं कितना बड़ा लाभ मिलेगा। तो मैं माननीय आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आज इस अवसर पर स्थानीय सांसद होने के नाते से आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस दिशा में भी आपको सौगात, आपके द्वारा कुछ प्रयास यहां पर होंगे तो हम आपके बड़े हृदय से आभारी होंगे कि इस दिशा में कनेक्टिविटी बनेगी। किसी जमाने में इस खजुराहो की कनेक्टिविटी नेपाल तक उस समय बनती थी, लेकिन आज हमें आपके नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जिस प्रकार से प्रगति हो रही है, मैं इस बात की अपील करके मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।